सो कैम छो पब्लिक। तो आज हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेस एंड बी इन 80% केसेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन द स्टेटिंग द सेम फैक्ट। यहाँ पे हमको टोटल दो चीजें फाइंड आउट करनी है। दो लोग हैं हमारे पास, एक है ए दूसरा है बी। ए जो है वो 75% क्या बोलता है, ट्रूथ बोलता है, एंड बी जो परसेंट है वो 80% क्या बोलता है, ट्रूथ बोलता है। इसका यूज करके हमको फाइंड आउट करना है कि अगर दोनों इंसान ए एंड बी एक साथ अगर कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने का ट्राई करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अगर ए जो है वो ट्रूथ बोल रहा है तो बी क्या बोलेगा, लाई बोलेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्रूथ की फाइंड आउट कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी फॉर ट्रूथ ऑफ ए वो क्या होगा, कितने टाइम ट्रूथ बोलेगा। सो 75% मतलब 75 अपॉन टोटल 100, 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3/4 होगा। यानी कि ए की ट्रूथ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई, 3/4 हो गई। अगर हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी फॉर ए लाइंग, मतलब ए डैश, जब वो क्या बोलेगा, लाई बोलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा। सो यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 3/4, ये 4 एलसीएम में जाएगा तो 4 माइनस 3 क्या होगा, 1/4। यानी कि ए जो है वो झूठ बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है, एंड वो सच बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। अब दूसरा इंसान है बी, वो कितने परसेंट ट्रूथ बोलता है, 80%। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी फॉर बी यानी कि ट्रूथ के लिए 80% है तो 80/100 लिख सकते हैं। दोनों को 20 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 4/5 आंसर होगा। यानी कि बी के सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 4/5 होगी। अगर हमको बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो सेम यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई की वो यहाँ पे करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी फॉर बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ऑफ बी, 4/5, 5 एलसीएम में जाएगा, 5 माइनस 4 होगा 1/5। यानी कि बी के झूठ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1/5 होगी। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में हमको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है कि दोनों जो इंसान है वो एक दूसरे के स्टेटमेंट को क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जब ए इंसान सच बोल रहा होगा तब दूसरा इंसान जो है वो क्या बोलेगा, लाई बोलेगा, यानी कि बी डैश झूठ बोलेगा। अब एंड आया, हमको पता है किसी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में दो सेट के बीच में क्या आता है, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड और मतलब क्या होता है, यूनियन। यहाँ पे क्या आया, एंड आया, इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश हमको फाइंड आउट करनी है। दोनों जो इंसान है वो इंडिपेंडेंटली स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंटरसेक्शन आया, मतलब क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसकी वैल्यू क्या थी, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश उसकी वैल्यू क्या थी, 1/5। सो 3 1 जा 3 होगा, 5 4 जा होगा 20। सो आंसर होगा 3/20। यानी कि जब पहला इंसान सच बोलेगा एंड दूसरा झूठ बोलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/20। सेम उसी तरीके से उल्टी चीज भी पॉसिबल हो सकती है कि पहले इंसान ने झूठ बोला मतलब ए डैश, एंड दूसरे इंसान ने सच बोला तो बी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वापस एंड आया तो इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश
इनटू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ए डैश उसकी वैल्यू क्या है, 1/4 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 4/5। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 कैंसिल, तो आंसर क्या होगा 1/5। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि दोनों जो इंसान है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यहाँ पे हमको कॉन्ट्राडिक्ट के लिए फाइंड आउट करनी है टोटल प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर कॉन्ट्राडिक्ट हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों में से कोई भी एक केस पॉसिबल होगा, तो दोनों केस को क्या करना पड़ेगा, प्लस। सो 3/20 प्लस 1/5, एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। यहाँ पे 3 वैसे का वैसा, 5 का अगर 20 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या होगा 7/20। यानी कि दोनों इंसान एक दूसरे को स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी वो क्या मिली, 7/20। सबसे पहले हमने दोनों को इंडिविजुअल फाइंड किया एंड दोनों का सम करेंगे तो तब हमको टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगी।